बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रुप थ्योरी का एक और छोटा थ्योरम प्रूव करते हैं, जिसका स्टेटमेंट ये है, इन अ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल। किसी ग्रुप में ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होता है, तो हम प्रूव करते हैं। लेट एम इज द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए बी को m टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इसका यह मतलब ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी डॉट डॉट ए बी, यानी हमने ए बी को m टाइम मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर क्या आया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आते हैं फ्री मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों अतराफ को फ्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से। ए इनवर्स इंटू ए बी डॉट ए बी डॉट ए बी, और इस साइड को भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी रह जाता है, बी डॉट ए बी डॉट ए बी, और यहाँ पर ए इनवर्स आ जाता है। अब पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं वापस ए के साथ, दोनों अतराफ को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। बी डॉट ए बी डॉट ए बी, ए बी डॉट ए, इस साइड को भी पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ, तो यहाँ पर आ जाता है बी ए डॉट बी ए, यानी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया। बी डॉट ए बी था ना, हमने बी ए डॉट बी कर दिया, डॉट डॉट इसको हम भी बी ए डॉट बी ए, और इस साइड का आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ये m टाइम है, m टाइम्स, तो बी ए को m टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए m जो था ए बी का ऑर्डर था, यानी ए बी का जब हम m पावर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसी तरह बी ए का भी अगर m पावर ले रहे यानी m टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इस तरह थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ हुआ। 10 ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए आर इक्वल।